अबू धाबी में 14 फरवरी 2025 की रात को जेलर अपने कैदी गृह में जाता है, बंदी गृह में, और वहां पर एक लड़की होती है शहजादी। उसको वो आवाज लगाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है, तुम्हें कुछ ही घंटों में फांसी दे दी जाएगी। तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, जो तुम्हारी अंतिम इच्छा है उसे हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब वो जो शहजादी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे इंडिया में अपने अब्बू और अम्मी से अंतिम बार बात करने की इच्छा है। तब उसको फोन दिया जाता है और शहजादी आधी रात को अपने अब्बू को फोन लगाती है और कहती है कि अब्बू, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चाहे जब भी जिस समय भी जा सकती हूँ, अब मुझे ऊपर जाने का पैगाम आ गया है। आप लोगों ने जो इंडिया में केस वगैरह मुझे बचाने के लिए कर रखा है, अब उसे उठा लीजिए, केस को खत्म कर दीजिए और आप भी सुकून से रहिए। और मैं मरने के समय सुकून अपना जिंदगी में चाहती हूँ। इस तरह की बातें अब्बू को कहती है और ये भी कहती है कि अब्बू और अम्मी, आप मेरे जाने के बाद रोइएगा मत। ये आपकी बेटी आपसे अंतिम इच्छा अपनी कह रही है। फोन डिस्कनेक्ट होता है। उसके बाद इसके अम्मी और अब्बू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कौन है ये शहजादी और कैसे अबू धाबी पहुंच गई, जहां उसको बंदी बनाकर उसको फांसी दिया जा रहा है? आप लोग इस कहानी को कुछ अंश तक सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये सच्ची कहानी पूरे विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम होता है शहजादी, वो खूबसूरत सी चंचल सी बच्ची होती है, दिमाग से बहुत तेज होती है, पढ़ने लिखने में भी तेज होती है, लेकिन वो गरीब परिवार से होती है। उसके अम्मी और अब्बू उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसकी हर छोटी सी छोटी खुशी और बड़ी सी बड़ी खुशियों का वो पूरा ख्याल रखते थे। वैसे ही वो जो छोटी सी बच्ची है वो भी अपने अब्बू और अम्मी का पूरा ख्याल रख रही थी। एक दिन होता क्या है कि रसोई में यानी कि किचन में उसके पानी उबल रहा होता है। पानी बहुत तेजी से उबलने लगता है और वो छोटी सी बच्ची शहजादी जो है अपनी अम्मी को आवाज लगाती है कि अम्मी, पानी उबल गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तब वो सोचती है कि पानी को आराम से गैस बंद करके नीचे उतार दूं, इसलिए वो वहां पर जाती है किचन में और गैस को बंद करके पानी के जो पतीला होता है उसको पकड़कर वो जमीन पर नीचे रखने की कोशिश ही कर रही थी। तभी पतीला छलक जाता है और छलकने की वजह से उसका पानी जो है उसके पूरे चेहरे पर आ जाता है। एकदम उबलता हुआ पानी जैसे उसके चेहरे पे आता है, उसके चेहरे से जो उसकी चमड़ी है वो छोड़ने लगती है। अब बहुत तेजी से वो चीखने चिल्लाने लगती है। इस चीख को सुनकर उसके अम्मी और अब्बू भाग कर आते हैं और पड़ोसी भी जुड़ जाते हैं। अब उसको आनन फानन में सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। पैसे कम होने की वजह से, गरीबी की वजह से उसको सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहां पर कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद हॉस्पिटल वाले उसको घर पे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और लड़की जो शहजादी होती है वो बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के साथ उसके अम्मी और अब्बू को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो उसका चेहरा देखकर उसके शादी के लिए उसको मना कर देता। अब उसको कहीं न कहीं लगने लगा कि इसी तरीके से जिंदगी जीना उसकी मजबूरी बन गई है। अब उस निशान को, उस चेहरे के निशान को लेकर ही वो अपनी जिंदगी जी रही थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उस लड़की का एक आगरा के लड़का जो होता है मोहम्मद उजैल, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वो अपनी सच्चाई उसको बता देती है कि किस तरीके से उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था पानी से और उसका चेहरा इस तरह से खराब हो गया। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके चेहरे से, उससे उसकी दोस्ती उसकी बनी रहती है। अब वो कहता है कि अगर तुम सर्जरी करवा लोगी तो तुम्हारा चेहरा जो है सही हो जाएगा, तुम खूबसूरत पहले की तरह फिर से हो जाओगी। वो लड़की कहती है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तब वो बताता है कि दुबई में मेरे फूफा और फूफी हैं, उनको एक केयर टेकर की जरूरत है। अगर तुम वहां जाओगी तो अच्छा खासा तुम्हें इंडिया से अच्छा वहां पर पैसे कमा सकती हो और उस पैसे की बदौलत तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के एक अच्छी और खूबसूरत लड़की बन सकती हो, जिसके बाद तुमसे कोई भी शादी करने के लिए मना नहीं करेगा। इस तरह से उसकी जिंदगी में एक दीपक जलाता है वो लड़का और उसी के बदौलत वो लड़की तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जो फूफा फूफी हैं उनके यहाँ जाकर नौकरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मोहम्मद उजैर जो होता है उस शहजादी का
पासपोर्ट और वीजा बनवाता है। उसके बाद नवंबर 2021 में उसको दुबई भेज देता है, अबू धाबी, अपने फूफा फूफी के यहाँ। उसके फूफा फूफू वहाँ पे प्रोफेसर थे और उनको एक केयर टेकर की जरूरत थी जो उनके न रहने पर पूरे घर की जिम्मेदारी वो संभाल सके। अब ये लड़की शहजादी जब वहाँ जाती है तो इसके आचरण से वो काफी खुश होते हैं और उसको पूरे घर की जिम्मेदारी दे देते हैं। कुछ समय बीतता है, उसके बाद मई 2022 में उनको एक बेटा पैदा होता है। अब उसकी पूरी देखभाल जो है वो शहजादी पर आ जाती है। मतलब कि शहजादी को इसीलिए बुलाया गया था, उनको बेटा होने वाला था और शहजादी को इसीलिए उसको केयर टेकर के रूप में बुलाया गया था कि ये लोग नौकरी करेंगे और घर पे बच्चे को देखने के लिए कोई चाहिए, पूरे घर को संभालने के लिए कोई चाहिए, इसलिए उसको वहां पे बुलाया गया था। कुछ महीने बीतने के बाद जो बच्चों को टीका लगाया जाता है उसी तरीके से उनके बच्चे को भी टीका लगाया गया। सरकारी हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर और नर्स आते हैं, उनके घर में बच्चे को टीका लगाकर यानी सुई लगाकर वो चले जाते हैं। जैसे ही उस छोटे से बच्चे को सुई लगता है उसके बाद वो रोना स्टार्ट करता है। अब उसका रोना बंद नहीं होता है, तब जो शहजादी होती है वो अपनी फूफी से फोन करती है, अपनी मैडम को बताती है कि जब से इसको इंजेक्शन लगा है तब से ये बच्चा रोए जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है। उधर से वो बोलती हैं कि अक्सर जब सुई बच्चों को लगता है तो उसको दर्द हो रहा होगा, इसलिए रो रहा होगा, कुछ समय में शांत हो जाएगा, तुम उसको दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करो। शहजादी जो है ऐसा ही करती है, उसको दूध वगैरह पिलाकर उसको सुला देती है और बच्चा धीरे धीरे सो जाता है। उसके बाद वो अपनी आंखें कभी नहीं खोलता है। जब ड्यूटी से उसके फूफा फूफी वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं बच्चा सोया हुआ है, लेकिन कुछ घंटे और बीतने के बाद जब बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं होती है तब उसको जगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच्चा उठता नहीं है। अब उस बच्चे के जो जिम्मेदारी थी वो शहजादी पर थी, तो इनका गुस्सा पूरा शहजादी पर उतर जाता है। बच्चे का जो है पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है कि उसको टीका लगने की वजह से उसकी जो है मौत हुई है या किसी और कारण से, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है उस छोटे से बच्चे को। अब नाराजगी शहजादी के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके फूफा और फूफी उसके ऊपर इतना अत्याचार और जुल्म करने लगे, उसको डेली मारते पीटते और उसको बिना कपड़ों में उसका वीडियो बनाते मार पीट कर कि तुम अपने गुनाह को कबूल करो कि तुमने ही हमारे बेटे को मारा है। इस तरह से गुनाह कबूल कराने की वो कोशिश कर रहे थे और बार बार शहजादी जो है वो मानने के लिए मना कर रही थी कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब से उसको टीका लगा था उसके बाद से ही इसकी हालत खराब हुई और तभी इसकी जो है मौत हुई है। ये बातें शहजादी कह रही थी लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो उसके फूफा फूफी हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा जो बिना कपड़ों का ये वीडियो हमने बनाया है ये तुम्हारे घर वालों को हम भेज देंगे, अगर तुमने गुनाह कबूल नहीं किया इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम कहीं की नहीं बचोगी। तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो और ये मान जाओ कि तुमने ही हमारे बेटे की हत्या की है। इस तरह से अब वो शहजादी डर जाती है और वो गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। इसको पुलिस थाने ले जाया जाता है और वहां पर इसको कबूल कराया जाता है कि इसने ही उसके बेटे की हत्या की है। अब अबू धाबी की पुलिस जो है इसको गिरफ्तार कर लेती है और इसको जेल में डाल देती है। अपना पक्ष पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं रख पाती है निचले अदालत में और इसको फांसी की सजा दे दी जाती है। ऊंची अदालत में जाती है, हाई कोर्ट में जाती है ये केस और वहां से भी इसको फांसी की सजा मिल जाती है। अब जैसे ही ये खबर उत्तर प्रदेश के बांदा में उसके अम्मी और अब्बू को पता चलती है कि उसकी बेटी को फांसी होने वाला है, उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपनी जितनी भी कोशिश थी उन्होंने उनसे पैरवी लगाने की पूरी दरखास्त दिया, ऑनलाइन दरखास्त से लेकर ऑफलाइन दरखास्त जितना भी हो सकता था। इसके अब्बू और अम्मी ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुबई पुलिस है उन्होंने पूरी तरह पारदर्शिता इस केस में नहीं दिखाया और उसको फांसी की सजा जो मुकर्रर कर दी, उसका दिन और तारीख मुकर्रर कर दिया। अब उसको किसी भी समय पर फांसी दे दी जा सकती है। जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो शायद उसको फांसी हो चुकी हो या अभी उसको फांसी नहीं हो, ये अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है। सोचिए वो छोटी सी 8 साल की बच्ची अगर पानी का पतीला जो उबल रहा था उसको नहीं उठाती तो उसका चेहरा खराब नहीं होता, और चेहरा खराब नहीं होता तो मजबूरी में उसको अबू धाबी जाकर वहां पे नौकरी नहीं करना पड़ता और इस तरह के इल्जाम
उसके सर पर नहीं आता कि उसने किसी बच्चे की हत्या कर दी है। वो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए गई थी कि कुछ पैसे कमाकर वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेगी और अपने चेहरे को खूबसूरत बना लेगी, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा न हो पाएगा, ऐसी उम्मीद लग रही है। इस तरह की कहानी सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं हमारा लक्ष्य है, बल्कि आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है।